अलग कैसे है, तो ये सब हम धीरे धीरे करके इस चीज़ में देखते जाएंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ये होता क्या है। देखो, एवरी पर्सन इज नॉट सेम इन द सोसाइटी। सबको पता है मैं आपसे अलग हूँ, आप किसी और से अलग होंगे, आपके मम्मी पापा अलग हैं, आपके चाचा चाची अलग हैं, आपके फ्रेंड्स अलग हैं। एवरी सिंगल पर्सन इज डिफरेंट, ओके। लेकिन दे आर डिफरेंट इन मैनी रिस्पेक्ट्स, जो कि मैंने आपको बताया, फिजिकल, चाहे इंटेलेक्चुअल, चाहे मॉरल, चाहे फिलोसफिकल, चाहे पैसे से कोई अमीर है कोई गरीब है, पॉलिटिकली या फिर अदर रिस्पेक्ट्स आर डिफरेंट, ओके। ऑल सोसाइटी अरेंज देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ सुपीरियोरिटी। कई लोग अपने सोसाइटी को डिफरेंट बताते हैं कि कोई लोग अमीर है कोई लोग गरीब हैं, ठीक है। इसी से सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी नाम की जो चीज़ है ये आती है। एंड इक्वालिटी, दिस प्लेसिंग ऑफ पीपल इन स्ट्रेटा और लेयर्स इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ को कैटेगराइज करने लग जाते हो ना, उसे हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि सपोज आप किसी मॉल में गए, वहाँ पर आपने बॉटल्स देखे, बॉटल्स में आपने किसी भी कंपनी को बता दिया कि ये कंपनी अच्छी है ये कंपनी गंदी है, या फिर ये जो दो कंपनीज हैं इनके जो मटेरियल हैं ये दो थोड़े थोड़े अच्छे हैं, तो दोनों का लगभग बराबर जो रेटिंग्स है ये बराबर आती है, ओके। तो इसे ही हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। ये स्ट्रैटिफिकेशन कुछ उसी तरीके का है जैसे कि आप अर्थ, ओके, सपोज सबसे अंदर में कोई अलग लेयर है, उसके ऊपर कोई अलग लेयर है, सबसे लास्ट में कोई डिफरेंट लेयर है, तो इसे ही हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, लेयर्स में किसी चीज़ को बांट देना। सो अरेंजमेंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन टू रैंक पीपल हायर देन अदर्स इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। अच्छा, मैं आप लोग को थोड़ा बता दूं कि मैं जल्दी जल्दी बोलूँगी क्योंकि मुझे जल्दी लेसन्स कंप्लीट करना है, ओके। मैं धीरे इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग दोबारा लेसन्स को सुन सकते हैं, ज़्यादा बड़ा करने में बेकार है, राइट। सो डेफिनेशन बाय डिफरेंट ऑथर्स देखेंगे। ये डेफिनेशन है जो कि आपको एग्जामिनेशन में देने हैं, क्योंकि ये सब डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप एग्जामिनेशन में लिखोगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हो। फर्स्ट, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, इनका कहना है कि द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स are ranked in a more or less enduring hierarchy of status is known as stratification. Second is the Lernberg, इनका कहना है कि a stratified society is one marked in inequality by differences among people that are evaluated by them as being lower and higher. Raymond W. Murray, इनका कहना है कि social stratification is a horizontal division of society into high and lower social units. Okay, now वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो कुछ ये ऐसा है कि इट इज़ सोशल। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सोशल है। दिस इज़ नॉट बायोलॉजिकल, ऐसा हम पैदा होके ही नहीं आए हैं कि हम अमीर बनेंगे एंड दूसरा कोई गरीब बनेगा, सुपीरियॉरिटी, या फिर मैं बचपन से ही इंटेलिजेंट हूँ। ये तो टाइम के साथ होती रहती है, राइट। तो ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये सोशल है। दो, स्ट्रेंथ हो गया, एज हो गया, सेक्स हो गया, ये सब जो इनइक्वालिटीज़ रहती हैं, बट दे आर नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन वाई सम पीपल आर अंडरस्टूड सुपीरियर दैन दी अदर्स। क्योंकि ऑब्वियसली किसी की में ताकत ज़्यादा है, किसी की हाइट बचपन से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमसे सुपीरियर हो गए। सपोज अ मैनेजर इन दी ऑफिस इज कॉल्ड सुपीरियर नॉट बाय हिज लुक्स। अगर कोई बहुत गुड लुकिंग सा मैनेजर है या फिर उसमें बहुत सारी बॉडी है, उसके ट्राइसेप्स हैं, बाइसेप्स हैं, ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुपीरियर हो गया, बल्कि वो सुपीरियर इसीलिए होगा क्योंकि उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो स्किल्स है, उनकी जो एक्सपीरियंस है, पर्सनालिटी है, कैरेक्टर है, जो कि उन्होंने समय के साथ ही गेन करी, उन्होंने उसे ओन किया है, ओके। सेकेंड थिंग इज इट इज एंशियंट। स्ट्रैटिफिकेशन वॉज प्रेजेंट even in small wandering bands. Age and sex were the main criterion. सबसे ज़्यादा women and childs were the most dominant rule of the order. अगर पुराने समय में देखा जाए तो ये पहले से ही है। Even it was at the time of कौटिल्य और ये जो प्लेटो हैं उनके टाइम से ये जो social stratification का concept है उस जमाने से चल रहा है। It is universal, जैसा कि it is worldwide, okay. चाहे आप कहीं भी पहुंच जाओ, इन एनी कॉर्नर ऑफ दिस वर्ल्ड आपको मिलेगा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। लोग बटे हुए होंगे कहीं ना कहीं, कोई ग्रुप एक साथ रह रहा है, कोई ग्रुप एक साथ रह रहा है, कोई सुपीरियर अमीर लोग अलग जगह पे रह रहे हैं, स्लम वाले एरिया लोग अलग जगह पे रह रहे हैं, ठीक है। प्रोफेसर्स की कॉलोनी अलग आपको कई जगह पे मिल जाएगी, है ना। इस तरीके का चीज़ आपको सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मिलता है। जैसे कि रिच एंड पुअर या फिर हैव्स एंड हैव नॉट, है ना, ऐसा बोलते हैं ना।
जो इनके पास ज़्यादा पैसे आ गए उनको हैव का नाम दे दिया, जिनके पास कम पैसे उनको हैव नॉट्स का नाम दे दिया। अब फंक्शंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इतना बड़ा जो ये स्ट्रैटिफाई किया हुआ है, लेयर में लोगों को बांटा हुआ है, तो एक्चुअली ऐसा क्यों? ओके, और इसका फंक्शन क्या है? तो सबसे पहला, इट एंकरेजेस हार्ड वर्क। अगर सब लोग एक तरीके के हो जाएं, सबको पता है कि हमें एक जैसे ही काम करना है, तो कोई मेहनत ही क्यों करेगा आगे बढ़ने के लिए? दोज हु बेस्ट फुलफिल द वैल्यूज ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी, जो कि बहुत मेहनत का काम करते हैं, जो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है। जो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, पड़े रहते हैं बिना मतलब का, कोई काम नहीं है, लेजी टाइप्स, है ना, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एक्सेप्ट सोसाइटी नहीं करती है, जिसके कारण उनका जो लेयर है, उनका जो स्ट्रेटा है, वो नीचे कर दिया जाता है। तो ये बस चीज़ है। रिवॉर्ड में उन्हें मनी दिया जाता है, प्रेस्टीज, कंफर्ट्स, लग्जरी, काफ़ी कुछ अच्छा चीज़। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि बेटा ठीक से पढ़ो, और अगर पढ़ लोगे अच्छे से तो कुछ ज़्यादा बन जाओगे, और नहीं पढ़ पाओगे तो अपने में दूसरा टैलेंट जगाओ, ताकि आपको जो लेयर है, जो स्ट्रेटा है, वो काफ़ी ऊपर रखा जाए, है ना। क्योंकि पढ़ना सबसे ईजी चीज़ हो जाता है। अगर कोई दूसरे टैलेंट आप में हैं, ठीक है, तो उनको जगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, मैं बता दूं। इसलिए स्टार्ट रेस्पेक्टिंग एवरी सिंगल पर्सन जो कि कुछ अलग काम कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ। सेकेंड थिंग, प्रिवेंट्स वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहला, इट वुड बी वेस्ट टू पोर दी resources of society into the training of doctors and engineers and then making them work as peons, as peon and attendants। देखो सीधी सी बात है, अगर लोग अलग अलग कैटेगराइजेशन नहीं रहेगा तो एक सिंगल पर्सन को हर काम करना है। वो स्वीपर का भी काम करेगा, वो खाना बनाने का भी काम करेगा, ठीक है, उसे डॉक्टर का भी काम करना है, उसे इंजीनियर का भी काम करना है। लेकिन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं कि डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स अगर कोई बन रहे हैं तो उनसे और कोई काम मत कराओ, उनसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में हर वो चीज़ को लो जो कि वो दे सकते हैं, और बाकी का काम दूसरे करने के लिए तो है ही, राइट। थर्ड वन इज हेल्प टू परस्यू डिफरेंट प्रोफेशंस और जॉब्स। अगर सबका दिमाग एक जैसा हो जाए तो लोग, तो वैरायटी तो रहेगी ही ना। अगर एक भी वैरायटी नहीं रहेगी तो इससे क्या होगा? बिकॉज ऑफ द अर्ली इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एंड सोशलाइजेशन, द इंडिविजुअल्स imbibe in them certain values, attitudes, qualities relevant to social class to which they belong. They will influence their selection of jobs. अपने अकॉर्डिंग आप ले रहे हो ना, आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, तो इसी वजह से ना। ऑरिजिन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, तो ये आखिरी आई थिंक टॉपिक है ना। तो इसमें हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑरिजिन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, द फर्स्ट वन इज़ द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के कारण सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का जन्म हुआ। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था? दिस इज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। ओके, इनका कहना था इन एवरी सोसाइटी, है ना, द पर्टिकुलर सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा ड्यू टू सोशल क्लास रिलेशन टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सो टू कन्फ्लिक्टिंग क्लास, अगर देखो कोई भी सोसाइटी है तो उसमें अमीर रहेंगे, गरीब रहेंगे, इनके बीच में लड़ाइयाँ होंगी, है ना। कैपिटलिस्ट जो रहेंगे, ये जो पुअर है उन्हें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। इसके वजह से जो लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं ये भी लड़ेंगे, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, और उसके कारण से लेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का मेन फंडा है। सेकेंड इज दी फंक्शनलिस्ट थ्योरी। फंक्शनलिस्ट थ्योरी के सपोर्टर थे किंग्सले डेविस, P.A. सोरेकिन, मैकाइवर एंड अदर्स। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था, पहली बात तो ये है। और उन्होंने कहा था कि जो स्ट्रैटिफिकेशन है, हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के कारण आगे बढ़ा हो, है ना, फैसिलिटेट करने का काम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा डाल दोगे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पे कि यही उसका ऑरिजिन है। ऑरिजिन तो भैया इसका फंक्शनलिस्ट थ्योरी है। फंक्शनलिस्ट थ्योरी का कहना है कि इन एवरी सोसाइटी कोई भी चीज़ रहेगी जब उसका कोई फंक्शन रहेगा, नहीं तो सोसाइटी उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी। रिलीजन का फंक्शन है कि लोगों को यूनिटी में रखना, इसीलिए ये रिलीजन अभी तक चला आ रहा है। अगर वो उसका कोई फंक्शन ही नहीं रहता तो अभी तक रिलीजन कब का जा चुकी होती है ना। बहुत सारे रिलीजन अगर आप देखोगे, ठीक है, तो वो अभी तक गायब हो चुके हैं। गायब एग्जैक्टली नहीं कह सकते, बट काफ़ी वो डिग्रेड हो गए हैं, ठीक है, पहले के हिसाब से। लेकिन हिंदू, आइदर क्रिश्चियन, आइदर योर इस्लाम, ये सब नहीं हो रही है। क्यों? इनका कोई ना कोई फंक्शन है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स थे। तो इनका यही कहना है कि
not the cause for its origination. This stratification is caused due to functional necessity of the social system, which is requirement faced by any society of placing and motivating individuals in the social structure. तो इसी कारण से लेयर्स आते हैं, लेयर्स बढ़ते जाते हैं एक दूसरे में. सो दिस इज़ व्हाट कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में कुछ चीज़ें थी. ठीक है, आप लोगों को जो नए टॉपिक्स चाहिए वो आप लोग प्लीज़ बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए. मैं कोशिश करूँगी कि उन्हें मैं पढ़ाऊँ, क्योंकि नेट एग्जामिनेशंस एंड काफ़ी कुछ बहुत पास है. तो अगर आप लोग को नेट एग्जामिनेशन आइदर सोशियोलॉजिकल मेंस या फिर सोशियोलॉजी किसी भी क्लास MA BA वट एवर, या फिर जो लोग 11th-12th में ह्यूमैनिटीज़ लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों को भी मैं कहूँगी कि अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो इस चैनल को, पेजेस बाय साक्षी पटेल. ठीक है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, नए नए टॉपिक्स, करंट टॉपिक्स, ओके, एवरीथिंग. सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ जो बेल आइकन है उसको भी आप लोग प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर मैं आऊँ तो आप लोग को पता चल जाए कि मैं ऑनलाइन हूँ एंड मैं कुछ नई चीज़ डाल रही हूँ. ऑलराइट, सो सी यू, बाय बाय इन द नेक्स्ट लेसन.